दोस्तों जल्द ही आपको विजिट कराने वाला हूँ एक नए पोल्ट्री फार्म पे, और बहुत ही अच्छा पोल्ट्री फार्म है। वहाँ पे वो वीडियो देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों आज हम आपको 3 बिजनेस के बारे में बताएंगे। जो युवा फार्मर होते हैं कहीं ना कोई अपना जो है एक रोज़गार चाहते हैं, एक बिजनेस चाह रहे हैं ताकि वो शुरू करें और उसमें उनका अच्छा खासा जो है फ़ायदा भी हो। तो ये बिज़नेस ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लाखों की कमाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अभी से जो है आपको तैयारी शुरू करनी होगी इस बिज़नेस को समझने के लिए और इस बिज़नेस को जानने के लिए। आपको नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन फार्मरों का जो ये बिज़नेस कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। इस बिज़नेस से रिलेटेड आप उनसे आइडिया भी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है युवा फार्मर के लिए, नए फार्मर्स के लिए जो कहीं ना कहीं एक बिजनेस जो है अपना शुरू करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी लेना चाह रहे हैं। तो जो पहला नंबर होता है वो होता है दोस्तों, आप लेयर फार्म भी शुरू कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म। और तीसरा जो है दोस्तों वो है मशरूम की खेती। मशरूम की खेती के लिए आपको जो है मशरूम की खेती के लिए आपकी जो तैयारी होती है वो नवंबर से होती है, लेकिन उससे पहले ही आपको सेट बनाना होता है और उससे पहले आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेयर फार्म में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और मुर्गी पालन में, पोल्ट्री फार्मिंग में भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो तीनों ऐसे बिजनेस हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 6 दिन की होगी या फिर 8 दिन की होगी। और इतने दिन में आप बहुत ही अच्छे से जो है सीख जाते हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे वो लेयर फार्म हो या फिर मशरूम की खेती हो। और इन तीनों के लिए आपको जो है विज़िट कराया जाता है और फार्मों पे, और उसमें बताया जाता है किस तरह से आप इसको जो है आप इसको करेंगे, इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करेंगे, इसमें दवाओं का किस तरह से मैनेजमेंट होगा और इनकी देख रेख किस तरह से होगी। बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आप जो है एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लेयर फार्म की। दोस्तों लेयर फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जो एग होते हैं प्रति एग के हिसाब से आपको 1 रुपये से 2 रुपये तक का फ़ायदा होता ही है। अगर आप 1000 बर्ड से अपना एक लेयर फार्म शुरू करते हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये तक की कमाई पर डे की होती है। टोटल खर्चा निकाल के दोस्तों, जितने भी आपके इसमें चाहे वो फीड का खर्चा हो, दवाओं पर खर्चा हो, लाइट का खर्चा हो, ये टोटल खर्चा निकाल के जो है आपका 1 से 1.5 रुपये इसमें बचता ही बचता है। 1000 पर आपको, जैसा कि मैंने बताया कि 1000 अगर आपके पास बर्ड्स हैं, मुर्गे हैं, तो इनमें आपको 1000 से 1500 तक फ़ायदा होगा। 80% जो है इनका एक प्रोडक्शन होता है। अगर 1000 बर्ड्स हैं आपके पास तो 800 अंडे आपको पर डे मिलेंगे। तो इस तरह से इनका जो सेलिंग होता है वो आपके लोकल क्षेत्र में ही हो जाता है। अगर आपके पास 1000 बर्ड हैं तो उनका जो सेल होगा, जो एग का सेल होगा, वो आपके लोकल ही क्षेत्र में जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बस शुरुआत में आपको केवल संपर्क करना होगा अपने जो है नज़दीकी शॉप से या फिर नज़दीकी डीलर से, और बहुत ही आसानी से जो है आपका बिक जाएगा। शुरुआत में आपको एक सेट बनवाना होता है। सेट में आपका पहली बार ही खर्चा आता है जो कि 3 लाख से 4 लाख। अगर 1000 बर्ड्स के लिए अगर आप एक छोटा सा अपना अगर एक लेयर फार्म बनवाना चाह रहे हैं तो 3 से 4 लाख में जो है आपका एक सेट बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप इससे बड़ा सेट बनवाते हैं तो उसमें अदर खर्चा जो है ऐड होता है। दोस्तों शुरुआत में इनको जो है आपको एक फार्म में जो है एक अलग जगह पे पालना होता है। उसके बाद इनको जो है केज में रखना होता है। तो उससे रिलेटेड भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फार्मर का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वहाँ से आप संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। और ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों। अगर आप संपर्क बिल्कुल नहीं करना चाहें तो आपको ट्रेनिंग कैसे लेनी है इसके बारे में। नंबर दूसरा आता है फार्म, पोल्ट्री फार्म। दोस्तों पोल्ट्री फार्म में 1000 के लिए आपका जो खर्चा होता है पोल्ट्री सेट का वो होता है 1 से 1.5 लाख रुपये का नॉर्मल सेट। अगर आप लोहे की पाइपों का सपोर्ट देते हैं और सीमेंटेड चद्दर रखते हैं तो इसमें भी आपका 1 से 1.5 लाख रुपये बहुत ही आसानी से खर्च हो जाता है। इसमें ईंट का खर्च दोस्तों बहुत ही कम होता है, क्योंकि 1000 बर्ड्स के लिए अगर आपका फार्म है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000 ही ईंट लगेंगे। और पूरब से पश्चिम दिशा में आपका फार्म होगा। जो फार्म की लंबाई होगी वो पूरब से पश्चिम दिशा में होगी। तो उसका भी वीडियो
मैंने फार्मर का जो है कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप बात करना चाहें तो उनसे बात करके इससे रिलेटेड भी जानकारी ले सकते हैं। अगर इस 1000 बर्ड से शुरुआत करते हैं, अगर प्राइवेट करते हैं तो भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको ट्रेनिंग कैसे लेनी है और कहाँ से लेनी है, सबसे आसान तरीका। और तीसरा जो है वो है मशरूम की खेती। मशरूम की खेती दोस्तों नवंबर से शुरू होता है, तो लेकिन तैयारी जो है अभी से आपको शुरू करनी होती है। ट्रेनिंग सबसे पहले आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद सेट बनाने में भी काफ़ी दिन लगते हैं। और सेट बनाने में आपको जो है जो बांस की लकड़ी होती है उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। कई तरह से भी सेट बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप बांस की लकड़ी का ही सेट बनाएं, लेकिन ज़्यादातर जो है आसानी से मिलने वाली लकड़ी बांस की लकड़ी होती है। गाँव में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही आसानी से एक शेड बन जाता है। शेड में भी अगर आप एक मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं और अच्छा खासा अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख का शेड मशरूम की खेती के लिए भी बनता है। अगर एक छोटा शेड बनाते हैं तो इतना खर्चा हो जाता है। तो मशरूम की खेती से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसका भी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप फार्मर से बात करके आप बहुत ही आसानी से उनसे जो भी राय लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों बात है जो है वो है ट्रेनिंग की। आप ट्रेनिंग कहाँ से लें, कैसे लें। तो अपने ज़िले में दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, अपने ज़िले में ही देखना है कि आपके ज़िले में कृषि विभाग है, केवी के कृषि विज्ञान केंद्र है, वहीं पे संपर्क करना है। आपको अगर बिल्कुल नहीं पता तो आप अपने ज़िले पे जाएं और वहाँ पे जो भी अधिकारी हों या जो भी कर्मचारी हों उनसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है या कृषि विभाग कहाँ है। तो वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है और आपको ट्रेनिंग भी कराया जा सकता है समय समय पर। जब भी कृषि विभाग की तरफ से ट्रेनिंग के आयोजन होता है तो आपको समय समय पर आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो इसलिए पहले से ही संपर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप संपर्क में रहें कृषि विभाग के, कृषि विज्ञान केंद्र के, ताकि आपको जो है समय पर ट्रेनिंग मिल सके और आप अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकें। तो तीनों बिजनेस बहुत ही अच्छे बिजनेस हैं दोस्तों। इसके बारे में अधिक पढ़ने के लिए आप गूगल पर भी जा सकते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैं, आप वहाँ पर जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो जब भी मैं क्षेत्र में, गांव में जाता हूं तो वहां पे देखता हूं, फार्मरों से मिलता हूं, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं दोस्तों। उन जगहों पर जहां पे पोल्ट्री फार्म बिल्कुल नहीं है और नए फार्मर अगर अपना पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाह रहे हैं तो कई दिक्कतें होती हैं उनको। जैसे चिक्स मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है, फीड मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसी जगह पे अगर आपको कोई डीलर मिलता है तो आप खुद जो है अपना एक पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अनट्रेंड हैं और ऐसी जगह पे आप पोल्ट्री फार्म शुरू कर रहे हैं जहाँ पे कोई आसपास पोल्ट्री फार्म नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। इसलिए जब तक आप ट्रेनिंग ना लें, इसके बारे में आप ठीक से ना जानें, तब तक आप अपना पोल्ट्री बिजनेस ना शुरू करें। ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत सारे फार्म हैं वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई फार्मर अपना पोल्ट्री फार्म शुरू भी करता है तो क्या होता है, एक दूसरे से वो बहुत कुछ सीख भी लेता है और फार्मर दूसरे फार्म पे जाके जो है अगर कोई दिक्कत होती है तो दूसरे फार्मरों के संपर्क में रहता है और उनसे बहुत सारी जानकारी ले लेता है। तो ऐसे भी अगर फार्म बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे भी लोग जो है सीख कर, एक दूसरे से सीख करके अपना एक पोल्ट्री फार्म शुरू करते हैं। और बहुत से लोग कंट्रैक्ट करते हैं। अभी के डेट में अगर देखें तो ज़्यादातर लोग कंट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी से करने के लिए आपको एक फार्म की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक बड़े सेट की ज़रूरत पड़ती है। 2000 से ऊपर का आपका सेट होना चाहिए, जिसमें 3 से 4 लाख रुपये का खर्चा होता है। अगर 2000 से ऊपर का सेट, एक मजबूत सेट बनवाते हैं तो दोस्तों पोल्ट्री फार्म आपके कमेंट होते हैं कि सर पोल्ट्री फार्म बहुत ज़्यादा महंगे बनते हैं। तो वो दोस्तों आपके बनवाने के ऊपर है, आप किस तरह से अपना एक फार्म बनवा रहे हैं, उसकी ऊंचाई किस तरह से दे रहे हैं, उसमें पिलर आप पूरा सीमेंटेड दे रहे हैं और जो चद्दर है, लोहे की पाइपें हैं, वो आप किस तरह से दे रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। तो फार्म में एक जैसा खर्चा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। जब भी आप फार्म बनवाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 4000 बर्ड्स के लिए फार्म बनवाते हैं और उनका 3 से 4 लाख रुपए में जो है कंप्लीट हो जाता है पूरा फार्म, जाली ड्रिंकर मिला के। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 6 से 7 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, तब जाके उनका एक फार्म तैयार होता है। तो ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर है, आप किस तरह से फार्म बनवा रहे हैं उसके ऊपर है, क्योंकि फार्म कई तरह से बनते हैं, कम खर्चे में भी बनते हैं। बहुत से लोग जो है कच्चा पोल्ट्री शेड बनवा लेते हैं, तो इस तरह से जो है अपना फार्म बनवाते हैं। तो फार्म के बारे में दोस्तों एक जो है ऐसा नहीं है कि इतना ही खर्चा लगेगा, वो आपके बनवाने के ऊपर है, कितना बड़ा आपका फार्म है, कितना छोटा है, उसकी लंबाई कितना दे रहे हैं, उसकी चौड़ाई दे रहे हैं, इस पर निर्भर होता है। तो इस बिज़नेस के बारे में दोस्तों ज़रूर सोचिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं और ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।